पीएम मोदी ने रोजगार मेले के अंतर्गत सरकारी विभागों और संगठनों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। दिल्ली में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, कहा 500 साल बाद अयोध्या में दीपावली, ये पहली दिवाली है जिसमें राम अयोध्या में है। अयोध्या राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला मकसूद गिरफ्तार। बिहार के भागलपुर से अयोध्या पुलिस ने गिरफ्तार किया। धमकी देने के 23वें दिन पुलिस ने किया गिरफ्तार। मकसूद का संपर्क किसी देश के विरोधी संगठन से होने की भी जांच की जा रही है। एटीएस के साथ केंद्रीय एजेंसियां पूछताछ में लगी हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर में भारतीय सेना को बड़ी सफलता, तीसरे आतंकी को ढेर किया। आज सुबह ही मारा गया दूसरा आतंकी। अखनूर में आज भी सर्च ऑपरेशन जारी है। सोमवार को सुंदरबनी सेक्टर में सेना के काफिले पर आतंकियों ने गोलीबारी की थी। बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी और सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली। ऑफिस के लैंडलाइन नंबर पर कॉल कर अज्ञात लोगों ने धमकी दी। ज़ीशान और सलमान खान को धमकी देने वाले पुलिस ने नोएडा से 20 साल के एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने यूपी के नोएडा से गुफरान को गिरफ्तार किया है। केरल के कासरगोड में एक मंदिर में आतिशबाजी के दौरान बड़ा हादसा हुआ। 150 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए, 8 की हालत गंभीर है। वीर कावू मंदिर के पास आतिशबाजी के गोदाम में आग लगने से हादसा हुआ। घायलों को कोसरगोड, कन्नूर और मंगलुरु के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। पटना में मेट्रो सुरंग निर्माण के दौरान बड़ा हादसा। ब्रेक फेल होने के बाद मशीन ने मजदूरों को रौंदा, 2 की मौत, 8 जख्मी है। पटना में अशोक राजपथ पर एनआईटी मोड़ के पास मेट्रो के लिए खुदाई का काम चल रहा था। सभी मजदूर ओडिशा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मेट्रो सुरंग निर्माण के दौरान हुए हादसे पर बिहार के मंत्री नितिन नवीन बोले, पटना डीएम और मेट्रो प्रशासन से रिपोर्ट मांगी गई है, इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। कई दिग्गज नेता आज नामांकन दाखिल कर रहे हैं। नामांकन से पहले बोले शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा, हमें वर्ली के मतदाताओं को इंसाफ दिलाना है। मुख्यमंत्री शिंदे वर्ली के लोगों की समस्याओं को हल करना चाहते हैं। महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी ने 2 और नामों का ऐलान किया। उमरेड से सुधीर पारवे और मीरा भाईंदर से नरेंद्र लाल चंदाजी मेहता को टिकट दिया। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का दावा, महायुति गठबंधन कम से कम 270 सीटों पर जीत हासिल करेगा। लाडली बहना योजना ने कमाल किया है। नवाब मलिक की बेटी के खिलाफ शिवसेना ने शिंदे ने उतारा उम्मीदवार। सना मलिक के खिलाफ शिंदे गुट से अविनाश राणे लड़ेंगे चुनाव। शिंदे गुट ने अविनाश राणे को एबी फॉर्म दिया। अनुशक्ति नगर से सना मलिक हैं एनसीपी अजित पवार की उम्मीदवार। कांग्रेस ने झारखंड और महाराष्ट्र के लिए फाइनल लिस्ट जारी की। देर रात झारखंड के 2 और महाराष्ट्र के 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान रांची में ईडी की रेड, शराब घोटाले में ईडी ने कार्रवाई की। झारखंड के सीनियर आईएएस अधिकारी विनय चौबे और उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह के यहाँ छापे पड़े। दूसरे कई अधिकारियों और उनके करीबियों के घर भी रेड हुई है। कॉन्सर्ट के बाद दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का बुरा हाल है। 26 और 27 अक्टूबर को दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट हुआ था। शराब की बोतलें, टूटे सामान और कचरे से भरा हुआ है स्टेडियम। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 31 अक्टूबर से होने हैं इंडियन सुपर लीग का मुकाबले। मैच से पहले कचरे की आई तस्वीरों में स्टेडियम का बुरा हाल दिखाई दिया। सरदार पटेल की जयंती के मौके पर मनाया जा रहा है राष्ट्रीय एकता दिवस। दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ। दिल्ली में रन फॉर यूनिटी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिखाई हरी झंडी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, मनोहर लाल, नित्यानंद राय और दिल्ली के एलजीवी के सक्सेना भी मौजूद रहे। रन फॉर यूनिटी में बोले अमित शाह, 31 अक्टूबर को दिवाली की वजह से आज हर जगह रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम। रन फॉर यूनिटी अब विकसित भारत का संकल्प है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रन फॉर यूनिटी मैराथन को दिखाई हरी झंडी। दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। हरी झंडी दिखाने के दौरान बोले सीएम योगी, इस साल राष्ट्रीय एकता दिवस का महत्व और भी ज्यादा है। पूरा देश मना रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती। रन फॉर यूनिटी मैराथन पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा सरदार की याद में कार्यक्रम आयोजित हुए। पीएम मोदी उनकी सोच को धरातल पर लाने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ओपन रन फॉर यूनिटी में लिया हिस्सा। सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ दौड़ लगाई। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने रन फॉर यूनिटी मैराथन को दिखाई हरी झंडी। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर लोगों ने दौड़ लगाई। छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय ने रन फॉर यूनिटी मैराथन को हरी झंडी दिखाई। रायपुर में कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया। अगरतला में भी रन फॉर यूनिटी का आयोजन, मुख्यमंत्री मणिक साहा भी शामिल हुए। सरदार पटेल की जयंती के मौके पर हुआ आयोजन। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने रन फॉर यूनिटी को दिखाई हरी झंडी। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर कार्यक्रम में शामिल हुए। जयपुर में रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन हुआ। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने दिखाई हरी झंडी। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने हरी झंडी दिखाई। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर गुवाहाटी में रन फॉर यूनिटी मैराथन हुआ। केंद्रीय मंत्री सदानंद सोनोवाल ने हरी झंडी दिखाई। दिल्ली के आईटीओ और आसपास के इलाकों में खराब श्रेणी में वायु का प्रदूषण। आज सुबह AQI 261 दर्ज किया गया। खराब वायु प्रदूषण की वजह से आसमान में छाया स्मॉग। इंडिया गेट पर धुंध की परत देखी गई। दिल्ली के लोधी रोड और उसके आसपास के इलाकों में छाई है धुंध। खराब श्रेणी में रहा AQI 255 दर्ज किया गया। दिल्ली में प्रदूषण पर काबू पाने में जुटा है प्रशासन। सफदरजंग इलाके में PWD ने पानी का छिड़काव किया।
यूपी के गाजियाबाद में खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। शहर के कई हिस्सों में स्मॉग की परत देखी गई। आगरा में सुबह सुबह ताजमहल पर दिखा धुंध का असर। वायु प्रदूषण होने के कारण धुंधला नजर आ रहा है।